Today in this video we will see how to avoid common mistakes while applying for a Shenzhen visa। जब आप Shenzhen वीज़ा अप्लाई करते हैं तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं और उन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, इस वीडियो में मैं आपको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। एंड इसको आप ध्यान से सुनिएगा ताकि जब आप अपना Shenzhen वीज़ा अप्लाई करें तो आपको ईजिली जो है वीज़ा मिले। स्टे ट्यून्ड। 7 most common mistakes traveler make when applying for a Shenzhen visa. So let's start. Applying for a Shenzhen visa in 2023 is not an easy task as it has never been. There are a lot of documents to be collected, an interview to be attended if required, and even a fee to be paid, which is 33% higher than it was before the pandemic. तो शेंजन वीज़ा अप्लाई करना इजी टास्क नहीं है और इसके लिए आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है डॉक्यूमेंटेशन को लेके। और वीज़ा फ़ी भी जो है अब 33% हायर है, जो कि पैंडमिक के टाइम पे थी उससे 33% हायर है। हाउएवर गेटिंग अ वीज़ा कैन बी मेड ईजियर फॉर मैनी इफ दे ओनली पे अटेंशन टू सम वेरी कॉमन मिस्टेक्स that usually result in the rejection of the application. Let's see the most common mistakes people make while applying for a Shenzhen visa. So let's start. Collecting the required document based on a random list provided by a friend. Many travelers, in particular first time applicants, make the mistake of taking advice from family members or friends who have obtained Shenzhen visa in the past and apply it word by word throughout the whole procedure. By doing this, people often make the mistake of leaving out crucial documents. Applicants are advised to collect the document based on the list provided on the embassy website. तो होता क्या है, कुछ लोग जो है फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स से डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट लेके उसको फॉलो करते हैं। और एक चीज़ ये है कि शेंजन वीज़ा में कंट्री टू कंट्री थोड़े डॉक्यूमेंट डिफर भी होते हैं, तो उस कंट्री की एम्बेसी की जो वेबसाइट है उस पर आप ऑनलाइन चेक करें डॉक्यूमेंट लिस्ट एंड उसके हिसाब से आप अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करें। लेट्स मूव फॉरवर्ड। पासपोर्ट डॉक्यूमेंट नॉट मीट द रिक्वायरमेंट। Passport should be 6 months valid beyond your travel date and it should be issued in the last 10 years. Filling the application form with information that doesn't align with other documents. तो जो आप जो है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फिल करते हैं तो वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर रहे हैं पेपर वर्क, वो जो इन्फॉर्मेशन उसमें दी हुई है उससे अलाइन होना चाहिए, एक भी इंफॉर्मेशन डिफर नहीं करनी चाहिए। The applicant doesn't have the right travel insurance. So you should have the right travel insurance. जब आप शेंजन वीज़ा अप्लाई करते हैं you should have the right coverage amount and the correct stay period for the travel insurance. मतलब जितने दिन आप वहाँ रह रहे हैं शेंजन एरिया में उतने ही दिन का आपका ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। Submitting an application too early or too late. तो एप्लीकेशन सबमिट करने का शेंजन वीज़ा का एक स्पेसिफिक टाइम है, उसी के अंदर आप इसको सबमिट करें, ना उससे पहले और ना उसके बाद में। सो यू कैन चेक ऑनलाइन कि आप कितना पहले या कितना लेट अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। अप्लाइंग एट द रॉन्ग एम्बेसी, कॉन्सुलेट और द वीज़ा सेंटर। सो यू शुड अप्लाई एट द एम्बेसी ऑफ द कंट्री यू विल विजिट फर्स्ट। तो जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, जिस कंट्री शेंजन कंट्री में आप पहले विजिट करेंगे, जब आप ट्रैवल करेंगे फर्स्ट टाइम जिस कंट्री में एंट्री लेंगे वहाँ उसी कॉन्सुलेट में आपको अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। और एट द एम्बेसी ऑफ द कंट्री यू विल स्टे द लॉन्गेस्ट, या फिर जिस कंट्री में आप सबसे ज़्यादा आपका स्टे है उस कंट्री के कॉन्सुलेट में आपको अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। नॉट ब्रिंगिंग कैश टू पे द एप्लीकेशन फ़ी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यू शुड हैव कैश टू पे एट द वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर। नो ऑनलाइन और कार्ड पेमेंट एक्सेप्टेड एट द वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर। तो ये बहुत ज़रूरी है, जब आप अपनी फाइल सबमिट करने जाते हैं अगर आपने अपना पेमेंट ऑनलाइन नहीं किया है वीज़ा का
तो आपको कैश वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर पे पे करना पड़ेगा और वहाँ पे ऑनलाइन या कार्ड पेमेंट्स नहीं होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप कैश जो है अपने साथ में कैरी करें ताकि आप वहाँ पे कर सकें। सो दिस इज़ द सम कॉमन मिस्टेक्स व्हाइल अप्लाइंग फॉर शेंजन वीज़ा। ये आपको अवॉइड करनी है ताकि आप अननेसेसरीली प्रॉब्लम में ना पड़ें और इजीली आप अपना शेंजन वीज़ा को ले सकें। Anything else you want to ask, you can ask in the comment section. And thanks for watching my channel.